गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? बहुत बढ़िया ना। चलो फिर शुरू करते हैं। आओ और सीख लो के साथ कुछ अच्छा सा आज का टॉपिक। तो आज क्या शुरू करते हैं? ओके यार, एक चीज नहीं सिखाता हूँ आज, बड़ी इंपॉर्टेंट है तो बड़े ध्यान से देखना। आपको पता है कि जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पहले तो आपको ये चीज पता है क्या इस चैप्टर में फंडामेंटल्स में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ दो ही अकाउंट बनेंगे इसमें। एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आप सारे पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे देते हो, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर से वो पेनल्टी आप ले लेते हो। ओके, ये तो इसका हो गया एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैंने आपको बताया है। सेकंड चीज आप क्या बनाते हो? एक और बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों ही मैंने आपको, इन दोनों के फॉर्मेट और क्वेश्चंस मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको करवा रखे हैं। तो आज थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। कोई लंबा चौड़ा नहीं है तो बहुत छोटा सा, पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बच्चों कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। ओके, दोनों बहुत सिंपल है यार, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। तो इनके दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स कौन से हैं देख लीजिए। टू मेथड्स। ओके, टू मेथड्स। अब दोनों मैं बता देता हूं आपको। तो दोनों कुछ ऐसे हैं। एक तो है मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और दूसरा है मेरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके यार, देखो ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, सीधा फॉर्मेट और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद एक दो बातें कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है ना, ये क्या सीन है इसका? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज मेक दिस। ठीक है, हमेशा यही बनाना है आपने, और प्रेफरेंस भी इसी को देनी है। ये हमारा प्रेफरेबल है। जब तक क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि फिक्स्ड कैपिटल बनाना है नहीं बनाना, तब तक आप मानेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो फॉलो करना है। सर, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको करवा रखा है। ये देखिए, एक सेकेंड। ये आपको दिख रहा है? सामने आपकी स्क्रीन पे है ना? देखो, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का, तो ये हमेशा गिवन होता है। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो याद रखना, किसी भी फर्म बिजनेस कंपनी का जनरली जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को होता है। ओके, और एंड होता है 31 मार्च को, जैसे हमारे स्कूल के सेशंस जो हैं वो स्टार्ट या एंड होते हैं। तो जब भी कोई कैपिटल 1 अप्रैल को दे रखी होगी, तो इसका मतलब वो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है उस पार्टनर की। ओके, अब बाकी अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बिना कमेंट्स के तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आता है, फिर जितनी किसी को सैलरी देनी है वो सैलरी दे देंगे, फिर जो कमीशन बनता है वो दे देंगे, फिर जो आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो दे देंगे। और सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है वो भी इनको दे देंगे। मतलब ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है? जो आप डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, आपको याद होगा। और ये सारी फिगर्स कहाँ से निकल रही है? पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तभी तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और एंड में मैंने क्या लिखवाया हुआ है, ये है बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब, देखो यार, कभी कभार कैपिटल कम भी तो बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया है कंपनी में, फर्म में, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर ए लाया है तो ए, बी लाया है तो बी, और सी लाया है तो सी। तो ऐसे ही हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड कंप्लीट हो जाती है। देखो डेबिट में क्या आता है वो देख लेते हैं। अब डेबिट में सबसे पहले अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो वो आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है एज पर दी पार्टनरशिप डीड, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम यहाँ लिख देंगे, जितना भी उनका रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। अगर इस बीच में कहीं पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ करी है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है
कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो तभी होगा जब पार्टनर ने कोई टेम्परेरी ड्राइंग करी हुई है, आउट ऑफ द प्रॉफिट बोलते हैं उस ड्राइंग को। इसके लिए भी मैंने पहले से क्वेश्चन बना रखे हैं, आपको करवा रखे हैं, प्लीज पिछली वीडियोस जाके देख लीजिए। जो बच्चा वीडियोस पिछली नहीं देख रहा उसको आगे का नहीं समझ में आएगा, ये सारे का सारे चैप्टर जो है वो कनेक्टिंग है। तो प्लीज यार मैं आपके लिए पूरी पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ले आइए ना, आप ही को खुशी होगी। तो ये दोनों जो है इनका तो रिलेशन है कि अगर टेम्परेरी ड्राइंग होगी तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, बट कभी कभार पार्टनर जो है वो परमानेंट विड्रॉल करता है अपनी कैपिटल का, तो उसको हम टू बैंक से डिनोट करते हैं। देखो यार फर्क तो कुछ नहीं है, खाली ना इतना सा फर्क है कि हमें अकाउंट्स का ना एक ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देना होता है ताकि कोई भी देख के समझ जाए। अब आपको पता चल जाएगा जब भी आप अकाउंट्स खोलेंगे इस पार्टनर के कि ये जो ड्राइंग है ना ये टेम्परेरी है, ये इस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, और ये जो टू बैंक है ये परमानेंट विड्रॉल कर दिया है पार्टनर ने जिसने भी किया है। तो ऐसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। हमेशा यही बनाने को आएगा, रेयर ऑफ द रेयर चांस होगा कि आपको करंट अकाउंट बनाने को मतलब फिक्स मेथड से बनाने को आ जाए। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये फ्लक्चुएटिंग है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोट डाउन नहीं कर रखा। बाकी तो मेरे को लग रहा है कि जो पुराने बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने ये पहले से ही नोट कर रखा है, राइट। अब काम करते हैं आज का, जो आज हमें क्या सीखना है देखते हैं। चलो एक सेकेंड ना दिखा रहा हूँ। ओके जी, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जबकि ये इसमें बनेगा। जबकि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करें तो इसमें बनते हैं दो अकाउंट। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस इतना आप नोट कर लो इसको, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। अगर हमेशा क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया कि ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप मानेंगे कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे तब आप दो अकाउंट बनाएंगे उसमें, मतलब वैसे टोटल तीन बनेंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनना ही बनना है, फिर इसके अलावा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है वो मैंने आपके लिए बना रखा है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए दिखाता हूं, ये देखो, दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, पक्की बात है। ये है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम कब फॉलो करते हैं? ये दो अकाउंट बनाएंगे हम इसमें, एक ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये नीचे है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो पुराना वाला जो फ्लक्चुएटिंग मेथड हमने सीखा था ना उसमें कैपिटल अकाउंट कितना बड़ा था, उसमें आप सैलरी भी दे रहे थे, कमीशन भी दे रहे थे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे थे, प्रॉफिट भी दे रहे थे, और बदले में उनसे पर कैप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे थे, और टेम्परेरी ड्राइंग भी उसमें आप चार्ज कर रहे थे। लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हमारी सिर्फ और सिर्फ चार चीजें आती है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल लेके आया है पार्टनर तो एडिशनल आएगा। उसके बाद अगर उसने कुछ परमानेंट विड्रॉइंग करी है तो डेबिट में परमानेंट ये विड्रॉल आएगा, और एंड में हम बैलेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब आपने देखा खाली कितनी चीजें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ चार चीजें आती हैं। तीन चीजें हमें गिवन होती हैं, चौथी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बैलेंस बीडी गिवन होगा,
कितनी कैपिटल लेके आया है, कितनी लेके चला गया है, खाली कैपिटल अकाउंट में ये हिसाब रखेंगे, कितनी थी, कितनी नहीं आई, कितनी चले गई और कितनी बच गई। तो फिर करंट अकाउंट में क्या करेंगे? देखो करंट अकाउंट में आप क्या क्या डालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो क्वेश्चन ने करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस दे रखा है, जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देता है ना क्वेश्चन कि ओपनिंग बैलेंस ये है, वैसे ही करंट अकाउंट में भी वो बैलेंस दे सकता है कि ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है। अगर तो दे रखा है तो आप इसको कर देंगे, अगर नहीं दे रखा होगा तो ये लाइन बेटा आएगी नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे। बड़ा सिंपल सा है ना, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही तो करेंगे। क्या कभी कभार नहीं दे रखा होता? हाँ, बहुत बार करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा होता क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो आपने फ्लक्चुएटिंग में पढ़ा था ना, जो जो एलिमेंट्स जाएंगे, क्या क्या जाता है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट। ये सब चीजें आप करंट अकाउंट में लिखोगे। मतलब आपने एक चीज देखी, ये देखो ना, ये देखो, बाय सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट। फ्लक्चुएटिंग क्या था? फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली जो पार्टनर्स कैपिटल बनता था वो बड़ा बनता था, उसमें सब कुछ आ जाता था, उसमें एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग, दोनों चीजें आती थी। ठीक है। लेकिन जब आप फिक्स मेथड की बात करेंगे तो ये मेथड कहता है कि यार जो कैपिटल से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, जैसे कि एडिशनल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसको कैपिटल में रख दो, उसको कैपिटल अकाउंट में रख दो। इसके अलावा जितना भी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है और जो जो हमने उनसे लेना है ना, वो सब करंट अकाउंट में डाल दो। तो खाली यार इन्होंने थोड़ा सा बस अलग कर दिया है। ठीक है, सेग्रीगेशन कर दिया है खाली। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। पहले आप नोट डाउन कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एज पर दी फिक्स्ड मेथड। हो गया? ठीक है, हो गया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी करिए, ये दोनों अकाउंट हमेशा एक साथ बनेंगे। वीडियो पॉज करके आपने फटाफट से नोट डाउन कर लिया है, मैं जानता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बिहाफ पे। एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने बना रखा है। दिख रहा है? देखो जरा, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। अब तो दिख रहा है। क्वेश्चन देख लो जरा। कह रहा है एस आर के आर पार्टनर्स। एस आर और के कोई है, ये पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके। कह रहा 5:3:2 रेशो में ये शेयर कर रहे हैं अपना, इनकी ये रेशो है। कह रहा देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2024। चलो ये तो पता चल गया मेरे को कि 1 अप्रैल की बात हो रही है। वो कितनी दे रखी है? 1 लाख ईच। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों की कैपिटल 1-1 लाख रुपए दे रखी है। कह रहा है एज पर दी पार्टनरशिप डीड दे आर एंटाइटल्ड फॉर। कह रहा है पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? देखो नंबर, पॉइंट नंबर ए, एस विल गेट अ सैलरी ऑफ 4,000 पर क्वार्टर। एक तो एस को सैलरी देनी है 4,000 रुपए पर क्वार्टर के, वेयर एज आर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2,000। आर को मंथली 2,000 मिल रही है और एस को क्वार्टरली 4,000 मिल रही है। चलो जी, पॉइंट क्लियर है। बी पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम टू ईच पार्टनर। भैया इंटरेस्ट दे दो यार उनकी कैपिटल पे 10% पर एनम, वो भी सब पार्टनर्स को, ये भी निकाल लेंगे। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। ये क्या पॉइंट है? बड़े इजी इजी पॉइंट है। और अच्छा, इजी इजी पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में आएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आता है यार, बड़ा आसान सा आता है। आप थोड़ा सा मन लगाओ, थोड़ा सा प्यार करो अकाउंट से, तो आपको बहुत इजी लगेगी ये, जैसे मेरे को लग रही है। आर एंड के विल गेट, हाँ बेटा अकाउंट जो है वह सब्जेक्ट का नाम है वैसे। ठीक है, तो प्यार करो इस सब्जेक्ट से, अकाउंट्स किसी इंसान का नाम नहीं है।
R and K will get commission of rupees 15,000 and 25,000 respectively. कह रहा R और K को कमीशन मिल रहा है 15,000 और 25,000 का रेस्पेक्टिवली, मतलब 15,000 R का है और K का कितना है 25,000। अच्छा ड्राइंग्स भी करी है इन्होंने, कह रहा है ड्राइंग्स ऑफ एस आर के, क्या तीनों ने करी है? नहीं बेटा, आर ने नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करी है एस एंड के ने। आर ड्राइंग्स कितनी है इनकी ड्यूरिंग द ईयर 25,000 एंड 20,000। एंड एक और लाइन बोल रखी है, ये देखिए, IOD एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके दे रखा है। पिछली वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करवाया था वो अलग अलग मेथड से, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है तो हमारी मेहनत बचा ली है। तो कह रहा है ड्राइंग्स दे दी 25,000 20,000 एस और के की, और एस के का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 500 300 भी हमें दे रखा है। ई पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा जी, ई पॉइंट देख लो क्या बोल रहा है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ एस आर के इज 10,000 ईच। अच्छा, इस क्वेश्चन में तीनों पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का, तो इससे हमें पता चल गया कि अब हमें फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है कि फिक्स मेथड फॉलो करना है। अब हमें फॉलो करना है फिक्स्ड मेथड वाला, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो ये भी एक हिंट है, क्वेश्चन क्लियर नहीं बोल रहा बट उन्हें एक हिंट दे दिया है। अब कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द 24-25, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट है 2,19,200। कह रहा है प्रिपेयर, क्या करना है इस क्वेश्चन, कह रहा है प्रिपेयर, अभी बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल एंड, देखो दो दो बार एंड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। थोड़ा सा यार ग्रामेटिकल ओके हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इतना कुछ बनाने को उसने बोल दिया। तो यार मेरे को लगता नहीं वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो चलो फिर बनाते हैं ना। सबसे पहले क्या बनाना है हमको, ऊपर यहाँ लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ठीक है, और आंसर किस चीज का बना रहा हूं मैं, सॉल्यूशन है ये PQ9 प्रैक्टिस क्वेश्चन 9। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लो मैं बड़ा कर देता हूँ, प्लीज इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, हर क्वेश्चन नोट डाउन करना है जो क्लास में मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक एंड में छानने से अच्छा है कुछ क्वेश्चंस करके पूरा अकाउंट्स रिवाइज कर लेना। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने प्लीज दिमाग में इस चीज को फिट कीजिए, मेरे को नहीं पता कैसे करेंगे, अपने चांटे मारिए या फिर अपने हंस के कर लीजिए इसको। चलो, हो गया नोट डाउन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है, चलो जी करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर, पर्टिकुलर्स, क्या बना रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो लिखते हैं फिर पर्टिकुलर्स, ओके, पर्टी पर्टिकुलर्स, ओके, और यहां लिख देते हैं रुपीस पर्टिकुलर्स। फटाफट बना रहा हूँ, फटाफट से वीडियो कवर करनी है, कम से कम टाइम में ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। ये लो जी, चलो इस लाइन को बाद में कर लेंगे, ओके। इसको ना एक साथ कर लेंगे, पता नहीं है ना कितना बड़ा बनेगा, तो कर लेंगे, चलो। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ था, आप अपनी कॉपी से जो आपने अभी भी नोट डाउन किया है उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसने सबसे पहले मेरे को एक चीज आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ था, तो दे रहे थे ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को एस आर के, कितनी कितनी 10% ईच ऑन किस पे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे, तो बन रहा है मेरा 10,000 10,000 और 10,000,
ठीक है, तो ये देखो आउटर कॉलम में ले गए हम 30,000। ओके जी। इसके अलावा जो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए था वैसे, हमें जी सबसे पहले लिखना चाहिए जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? 2,19,200 था क्या? अरे मैंने क्वेश्चन बनाया तो मेरे को तो याद ही होगा। ठीक है, ओके। और क्या बोला हुआ था? क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर रखा है तो वहां से पढ़ लो। एक चीज और बोल रखी है, एस विल गेट अ सैलरी और आर विल गेट अ सैलरी। ठीक है, कितनी कितनी? 4,000 पर क्वार्टर। चलो जी करते हैं। तो अगली चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू सैलरी। टू सैलरी, एस और आर, राइट? एस और आर ही थे। ठीक है, तो एस की थी 16,000 रुपए। सर 16,000 कैसे आया? बेटा 4,000 पर क्वार्टर, और इसकी थी 24,000। अब ये कैसे आया? नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ये तो पुरानी वीडियोस देखिएगा। पर मंथ है ना यार, 2,000 में महीना, तो पूरे साल का कितना हुआ? 2,000 इंटू में 12, 24,000। और वो क्या है? 4,000 पे क्वार्टर। पूरे साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 10 की 12? दोनों ही गलत जवाब है बेटा। पूरे साल में क्वार्टर आते हैं सिर्फ 4, मैंने बता रखा है आपको। तो एक क्वार्टर के 4,000, तो पूरे साल में 4 क्वार्टर, तो 4,000 इंटू में 4, 16,000 कर दिया ना यार। इसके अलावा और क्या था? हाँ, इसके अलावा और क्या था? और था जी टू कमीशन। टू कमीशन, फुल फॉर्म लिखना। ये किस किस को मिला था ये मेरे को याद नहीं। तो कमीशन था, आर एंड के विल गेट कमीशन 15,000 और 25,000, आर और के को। ठीक है, आर के 15,000 और 25,000, तो कितना आ रहा है? 25 और 15 कितने होते हैं बेटा? 40,000। अच्छा, एक करेक्शन है यार छोटी सी, थोड़ा सा क्वेश्चन राउंड फिगर में अच्छा बन जाए। तो 15,000 और 25,000 की जगह पे इसको आप कर लो 25-25 कर लो यार। 25-25 कर लो। ठीक है, 25-25 कर लो, थोड़ा सही लगेगा। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो यार कैलकुलेशन थोड़ी इजी रख रहा हूं मैं। 25 कर दूं, और इसको भी 50 कर दो। ठीक है, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी। अब क्या करना है? एक और चीज, वो क्या बोल रहा है? ए पॉइंट आपने कवर किया, बी आपने कवर किया, सी आपने कवर किया, डी कह रहा है ड्राइंग सारी है 25 और 20, और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500 300। चलो फिर लिखते हैं फिर। कितनी लिखूं ड्राइंग्स यहाँ पे? बताना यार एक सेकेंड। बाय ड्राइंग्स ऐसी लिखते हैं ना? बाय ड्राइंग्स कितनी है? एस और के की है ना शायद से। हाँ, एस के की होगी, पक्की बात है। ठीक है, कितनी है? 25,000 और 20,000। ठीक है, 25,000 और 20,000। जिसने ये लिख लिया है ना, ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना वहीं आके। ये ना ड्राइंग्स यहाँ पे आती नहीं है कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी, ये उसका पार्ट है। तो ये जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एस की और के का 500 और 300, 500 और 300, बाहर जाएगा 800। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको बेटा आइडिया लग जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ये देखिए। अभी आइडिया आपको नहीं है, बट लग जाएगा आपको आइडिया। देखिए, ऐसे ही बनाते हैं आप। कुछ बना लिया ना हमने?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करना है हमें? अब तो बहुत सिंपल है। जस्ट अ सेकेंड ना, वीडियो जरा है जो थोड़ा सा, जो मेरे टूल्स है मेरे को परेशान कर रहे हैं। चलो हो गए ठीक। अब क्या करना है? हमें टोटल करना है जी, सिंपल सी बात है। क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2,19,200 में अगर आप 800 जोड़ेंगे तो आएगा 2,20,000। और यहाँ पे भी लिखेंगे 2,20,000, ऐसे लिखेंगे। आप साफ साफ लिखेंगे, मैं जैसे मर्जी लिख लूँ, ठीक है। बस अब इस 2,20,000 में से आपको ये तीनों चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। कौन सी? 30,000, 40,000 और 50,000। इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वी विल गेट द डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। लो फिर करते हैं ना। तो एक्चुअली में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं। चलो छोड़ो, यही एडजस्ट करता हूँ मैं। छोड़ो, यही एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ बट यही एडजस्ट करूंगा। ये लो। तो यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। नहीं आएगा यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट अब हम करंट अकाउंट में देंगे। एस आर के। कितना प्रॉफिट बच रहा है? मैंने कहा था 220 में से ये माइनस करना, तो इनका टोटल बन रहा है 4370, 70 में 120। तो 220 में से 120 गए, 1 लाख रुपए बच रहा है। 1 लाख रुपए को इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि है 532। तो आएगा 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है ना। ओके, ये हमारा बन गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी की वीडियो में यहीं पे ना रैप कर रहा हूँ। यार मेरे को पता है लंबी लंबी वीडियोस देखना ना किसी को पसंद नहीं है। जब सामने टीचर होता है ना, तब 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का तो बेटा आपसे क्लास तो आपसे ली नहीं जाती। 10 बार आप बाहर देखते हो, किसी के चौक मारते हो, कभी हेड डाउन करते हो, तो कभी फ्रेंड का लंच खा जाते हो। अब तक तो बेटा वीडियो तो आप कहाँ ही देखोगे। तो फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में आ जाना अगर आपका मन करेगा, नहीं तो फिर 1-2 घंटे रुक के आ जाना। मतलब नेक्स्ट वीडियो तो आपको पता ही है, पूरी प्लेलिस्ट अभी अपलोड हो ही रही है, तो आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फॉर्मेट एक बार स्टडी कर लीजिए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। टाइम से पढ़ते रहिए, टाइम से एंजॉय करते रहिए। सिंपल।